आचार्य की आज्ञा को सुनकर पद्मपाद आचार्य के श्री चरणों के पास बैठकर रोने लग गए। परंतु गुरुदेव ने पद्मपाद की ओर देखना बंद कर दिया। पद्मपाद इससे और अधिक रोने लग गए और आंखों में अश्रुओं की अंजलि भरकर एक नन्हे बालक की तरह जिस ओर आचार्य शंकर ने मुख किया था उस ओर जाकर खड़े हो गए और ठिनक कर गुरुदेव से कहने लग गए कि गुरुदेव, यदि आप समाधि योग में स्वयं स्थित होकर शरीर का परित्याग कर दें तो हम शिष्यों को कोई भी कष्ट नहीं होगा, परंतु एक दुष्ट के अभिचार के फलस्वरूप आपके शरीर का नाश हो, इससे हम लोग किसी भी दशा में सहन नहीं कर सकते। यह हम सबके लिए परम कलंक की बात होगी और आपके महान व्यक्तित्व पर भी आ जाएगी। आपके सारे किए कराए वेदांत के प्रचार प्रसार का सत्यानाश हो जाएगा। दुष्ट जनों की बन आएगी। आपने मुझे जो नर हत्या के पाप का भय दिखलाया है, यह भी मेरी दृष्टि में नगण्य है। आपकी जीवन रक्षा के लिए यदि मुझे अनंत काल तक नरक में रहना पड़े तो उसके लिए मैं सर्वथा तैयार हूँ, कटिबद्ध हूँ। आप यदि स्वयं चाहें तो अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से इस प्रकार के अगणित रोगों से मुक्त हो सकते हैं, परंतु अपने लिए आप ऐसा करेंगे नहीं, यह हम सभी शिष्य जानते हैं। जब वैसा आप करेंगे ही नहीं तो मुझे आज्ञा क्यों नहीं प्रदान करते? गुरुदेव, मुझे आज्ञा प्रदान करें कि जो कुछ भी मेरी क्षुद्र शक्ति से संभव हो उसे संपादित करूं, ऐसा मेरा आग्रह है। अतः इसमें आप बाधक न बने। पद्मपाद की ऐसी दृढ़ता और आग्रह देखकर आचार्य मौन हो गए, कुछ भी न बोले और अपना मुख पद्मपाद की ओर से बिस्तर पर करवट लेते हुए दूसरी ओर घुमा लिए। पद्मपाद ने अब गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। उसी क्षण दैवी शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने अभिचार मंत्र कर्ता के अनिष्ट हेतु प्रत्यभिचार करना प्रारंभ कर दिया। परंतु अभी शिष्यों को यह ज्ञात न था कि यह सब गुरुदेव पर कौन प्रयोग कर रहा है। और यहीं अभिनव गुप्त तो चुपचाप सब खड़े होकर देख और सुन रहा था। पद्मपाद के ऐसे निर्णय लेने से अभिनव गुप्त भीतर ही भीतर बहुत घबराया। वह अत्यधिक चिंतित होकर अपनी रक्षा के लिए मंत्र शक्ति का आश्रय लेकर अनुष्ठान करने लगा। आसुरी और दैवी मंत्र शक्तियों का भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया, किंतु दैवी शक्ति के समक्ष आसुरी शक्ति क्षीण होने लगी। परिणाम यह हुआ कि आचार्य शंकर का भगंदर रोग अभिनव गुप्त के शरीर में प्रविष्ट हो गया। रोग का लक्षण देखकर अभिनव गुप्त लोक लज्जा के भय से आचार्य शंकर के वहां से चुपके से 9-2-11 हो गया।
अभिनव गुप्त का रोग बढ़ने लगा और आचार्य का कम होने लगा। अंत में आचार्य शंकर एकदम रोग विमुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ हो गए और अभिनव गुप्त की मृत्यु हो गई उसी रोग के कारण। संसार में ईर्ष्या और द्वेषवश जो सात्विक महान पुरुष का अनिष्ट करना चाहते हैं तो दैव विधान से उन्हीं का अनिष्ट हो जाता है। अभिनव गुप्त का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरुदेव के रोग विमुक्त होने से समस्त शिष्य अत्यधिक आनंदित हुए, परंतु अभिनव गुप्त की मृत्यु के समाचार को सुनकर आचार्य को बड़ा ही कष्ट हुआ, क्योंकि आखिरकार गुरु का हृदय होता ही ऐसा है कि उस हृदय में वैर नहीं अपितु अपार ममता समाविष्ट होती है। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार के अस्तित्व को नहीं जाना, ऐसे ही सद्गुरु ने कभी वैर एवं ईर्ष्या को नहीं जाना। वे तो करुणा और दया के साक्षात विग्रह होते हैं। इस घटना से कामाख्या के सभी तांत्रिक अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्होंने यह भली भांति अनुभव कर लिया कि तांत्रिक साधना का लक्ष्य शुद्ध सिद्धि लाभ पाना नहीं, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य परमात्म प्राप्ति है। उन्होंने अपने लक्ष्य में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। निष्काम भाव की तंत्र साधना से अब वे अपना अंतःकरण शुद्ध करने लग गए और इसके पश्चात भगवती आद्य शक्ति एवं गुरु की प्रेरणा कृपा के द्वारा तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होने लगे। अब पद्मपाद से किसी गुरु भाई ने पूछा कि आपको तो गुरुदेव ने मना किया था कि प्रत्याभिचार मत करना, तो आपको भय नहीं लगा कि गुरुदेव की आज्ञा का एक बार फिर से उल्लंघन होगा, क्योंकि आपने अभी अभी हाल ही में गुरुदेव की आज्ञाओं को तिरस्कृत करने का परिणाम देखा और भोगा है, जिसके कारण आपको अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। फिर भी इतनी हिम्मत कैसे हुई आपकी? पद्मपाद ने कहा, बंधु, जब हमें पूर्ण सुनिश्चित हो गया कि गुरुदेव पर किसी दुष्ट ने मांत्रिक प्रयोग किया है, तब हम शांत कैसे बैठ सकते हैं? आखिर शिष्यत्व कहाँ रहेगा? और गुरुदेव ने तो मुझे किसी का अनिष्ट करने के लिए मना किया था, परंतु सच कहूं तो मेरे हृदय में किसी के अनिष्ट का भाव कदापि था ही नहीं। मेरे हृदय में तो बस गुरुदेव की पीड़ा खत्म करने का भाव और उन्हें रोग से मुक्त करने का भाव था। और इस बार इस कार्य के लिए गुरुदेव की सेवा में अपना सर्वस्व नष्ट करना पड़ जाता, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से तो मैं बेझिझक पूर्णतः तैयार था, परंतु गुरुदेव की ऐसी अवस्था में मुझे देखना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। और बंधु, ऐसे जप और तप के पुण्यों का क्या लाभ यदि हमारे बीच में हमारे दृष्टि के समक्ष गुरुदेव को अपना शरीर त्यागना पड़ जाए। जो व्यक्ति उनके शरीर को इतना कष्ट दे रहा था, उस व्यक्ति के लिए मेरे गुरुदेव के हृदय में कोई दुर्भाव नहीं था, तो क्या वे मेरी रक्षा नहीं करते? आज मेरे गुरुदेव मेरे पास हैं, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वस्थ होने पर आचार्य शंकर अपनी दिग्विजय वाहिनी के साथ गौड़ प्रदेश की ओर रवाना हुए। उन दिनों गौड़ में वैदिक धर्म का ह्रास हो गया था, क्योंकि समस्त प्रदेश में कर्म कांड की उपासना चलती थी। गौड़ प्रदेश में मुरारी मिश्र और धर्मगुप्त प्रसिद्ध
कर्मकांडी मीमांसक थे। उनकी विद्वत्ता और पांडित्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मुरारी मिश्र की उत्कट अभिलाषा थी कि वे शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करें, परंतु यह जानकर उनका उत्साह ठंडा पड़ गया कि शंकराचार्य के साथ प्रसिद्ध मीमांसक मंडन मिश्र भी हैं, जो अभी सुरेश्वराचार्य के रूप में है। अतएव उन्होंने शास्त्रार्थ की आशा त्याग दी कि जिनके साथ मंडन मिश्र स्वयं शिष्य रूप में हो, ऐसे आचार्य कितने महान होंगे, उनसे कौन शास्त्रार्थ में जीत सकेगा। अब एक दिन मुरारी मिश्र आचार्य शंकर के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने सभक्ति आचार्य को प्रणाम करके विनीत भाव से एक प्रश्न किया कि यतिराज, मैंने आपकी कृतियों का अध्ययन किया है। मैं आपके श्रीमुख से यह सुनने का इच्छुक हूं कि मीमांसा सिद्धांत और वेदांत सिद्धांत में विरोध कहाँ है, अर्थात कर्म कांड में और वेदांत में विरोध कहाँ है। मुरारी मिश्र का प्रश्न सुनकर आचार्य ने कहा, पंडित प्रवर, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। इस संबंध में मेरे सिद्धांत के अनुसार कर्मकांड अनित्य है। अनित्य शरीर में ही आस्था दृढ़ करता है, क्योंकि इसमें द्वैत बना ही रहता है। द्वैत के अस्तित्व से यह जीव स्वयं को कर्ता मानता है, और कर्ता हुआ तो भोक्ता भी होगा ही। इसलिए इस माइक प्रपंच से छुटकारा का कोई उपाय कर्मकांड की उपासना में नहीं है। इसी कारण वेदांत की आवश्यकता अनिवार्य है। वेदांत में अद्वैत ज्ञान के उपदेश से अज्ञान की निवृत्ति होती है। कर्मकांड में अज्ञान की ओर दृढ़ता होती है। अज्ञान का समुचित नाश सम्यक ज्ञान द्वारा ही संभव होता है। तदनंतर साधक को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह आत्मज्ञान स्वयं प्रकाश और मोक्ष स्वरूप है। वह त्रिकाल अबाधित, एक रस, अखंड और शाश्वत ज्ञान है। साधक उसी मोक्ष स्वरूप ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर कृतकृत्य हो जाता है। और कर्म कांड में मनुष्य को क्षणिक सुख की उपलब्धि उसके उपास्य देवी देवता द्वारा हो सकती है, परंतु शाश्वत सुख की उपलब्धि कराने का सामर्थ्य कर्म कांड में सर्वथा असंभव है। अज्ञान नाश रूप मोक्ष किसी कर्म का फल नहीं है। कर्मकांड किसी फल की अपेक्षा से और शरीर की सत्यता की प्रगाढ़ता से संपादित होता है। जहां कर्मकांड सकाम कर्मों द्वारा प्रेरित है, वहीं अज्ञान नाशक मोक्ष वेदांत ज्ञान नैष्कर्म्यता द्वारा प्रेरित है। कर्मकांड में कर्म की प्रधानता है और संसार मुख्य है, परंतु वेदांत ज्ञान में परमानंदानुभूति मुख्य है और निष्कर्मता द्वारा और मोक्ष की प्रधानता है। मोक्ष स्वयं प्रकाश है, नित्य है, उत्पत्ति विनाश से परे है। मोक्ष कोई अवस्था विशेष भी नहीं है। विप्रवर, सकाम व्यक्तियों के लिए कर्म का प्रयोजन आवश्यक है। सकाम कर्म करने से इच्छित लोकों
और भोगों की प्राप्ति होती है, परंतु पुण्यों के क्षीण होने पर फिर उन लोकों से लौट आना पड़ता है। इस प्रकार आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। ज्ञान प्राप्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। साधक तब साधन संपन्न होकर ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष प्राप्ति है। शरीर आदि अनात्म और अनित्य वस्तुओं में अहम भाव का होना यह भ्रांत ज्ञान अथवा अज्ञान है, और मैं असंग, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सतचित आनंद स्वरूप और सर्व प्रकाशक हूँ। यह अनुभूति ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान है। यही जीव भाव का मोक्ष है। मेरे लिखे हुए भाष्यों तथा सुरेश्वराचार्य द्वारा लिखित उपनिषदों की वार्तिक रचना में इसका विशद विवेचन है। उन ग्रंथों के मनन पूर्वक अध्ययन करने से समस्त संशयों की निवृत्ति हो जाएगी। मुरारी मिश्र ने अगला प्रश्न किया कि भगवान, पूर्व मीमांसा अर्थात कर्मकांड और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत, ये एक ही शास्त्र में है, फिर उन्हें एक साथ ग्रहण करने में आपको क्या आपत्ति है? आप कर्मकांड का विरोध क्यों करते हैं और उसी शास्त्र में विदित वेदांत को आप सम्मत क्यों करते हैं? आचार्य शंकर ने मधुर वाणी में उत्तर दिया कि पंडित राज, वेदार्थ की मीमांसा रूप से दोनों मतों को एक ही शास्त्र माना जा सकता है, परंतु दोनों मतों के सिद्धांत प्रतिपादन में बहुत अंतर है। आपको भली भांति विदित है कि वेद 3 कांडों में विभाजित किया जा सकता है: कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड अंश में कर्म के प्रतिपादन पर ही विशेष बल दिया जाता है। उपासना कांड में परमात्मा की भक्ति का विवेचन किया गया है और ज्ञान कांड में विशुद्ध अद्वैत ज्ञान का ही निरूपण मिलता है। इसलिए ज्ञान कांड को वेदों का सिरमौर माना जाता है। यदि सच पूछा जाए तो कर्म और उपासना कर्म परक हैं और प्रवृत्ति के साधन हैं। ज्ञान निवृत्ति परायण है। कर्मकांड का अनुष्ठान न करने के कारण क्या शुकदेव आदि मुनियों को ज्ञान नहीं हुआ? कर्मकांड यह प्रारंभिक उपासना के अंतर्गत आता है और काकतालीय न्याय से यदि पूर्व पुण्य उदित हों तो कर्मकांड की गति में यह जीव न उलझकर आत्मज्ञान के मनन अध्ययन में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार शंकर ने अनेक युक्तियों और तर्कों से मुरारी मिश्र को समझाने का प्रयास किया। मुरारी मिश्र आचार्य के तर्कों से पूर्ण सहमत हो गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया। मुरारी मिश्र के शिष्य होने पर उस प्रदेश के सभी निवासियों ने वैदिक धर्म को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि कर्म, उपासना और ज्ञान की फलश्रुति यही है कि ज्ञान में रुचि हो जाए और जीव मोक्ष परायण हो जाए। आचार्य शंकर एक दिन भ्रमण करते हुए गंगा तट पर गए। शिष्यों का समुदाय भी साथ ही में था। प्राकृतिक सौंदर्य और गंगा के पावन तट ने उनका मन आकर्षित कर लिया। उन्होंने वहां कुछ दिनों तक निवास करने का विचार किया। एक दिन सायंकाल संध्या के समय एकांत में गंगा तट पर बैठकर वह ब्रह्म चिंतन में निमग्न थे। इतने में अकस्मात उन्हें योगी राज गौण पादाचार्य का स्वरूप दिखाई पड़ा।
गौड़पादाचार्य आचार्य शंकर के दादा गुरु हैं। वे अलौकिक ज्योति के साग्रह विग्रह प्रतीत हो रहे हैं। उनकी ज्योति से सारी दिशाएं प्रकाशमान हो रही हैं। वे एक हाथ में कमंडलू लिए हुए और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की ज्योतिर्मयी माला विराजमान थी। अपने समक्ष अपने दादा गुरु को उपस्थित देखकर आचार्य शंकर भाव विभल हो गए। उन्होंने उठकर यतिराज गौड़पादाचार्य को सभक्ति साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात भक्ति भाव से परिपूरित दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए और दादा गुरु को आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। गौड़पादाचार्य ने अलौकिक तेजोमय दृष्टि से आचार्य शंकर की ओर देखा। फिर उन्होंने दिव्य मुस्कान से कहा कि वत्स शंकर, संसार से उद्धार कराने वाली, हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाली जिस ब्रह्म विद्या की शिक्षा तुम्हें मेरे प्रिय शिष्य गोविंद पादाचार्य ने दी है, उसमें तुम सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हुए हो ना। सतशास्त्र प्रसिद्ध नित्य सतचित आनंद स्वरूप निर्मल वैद्य तत्व की अनुभूति में तुम तन्मय तो हो ना। क्या तुम्हारे शिष्यगण भक्ति सेवा युक्त तुम में एवं अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्त, विषयों से विरक्त, शांत दांत, निरंतर श्रद्धालु, तत्व जिज्ञासु और विनीत तो है ना। ऐसे शिष्यगण क्या तुम सद्गुरु की सेवा में भली भांति परायण है ना। क्या तुमने काम क्रोध आदि नित्य शत्रुओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है ना। क्या तुमने शांति के साथ समस्त सद्गुणों का अर्जन कर लिया है ना। क्या तुमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन 8 अंगों से युक्त योग सिद्ध तो कर लिया है ना। क्या तुम्हारा चित्त चैतन्य रूप ब्रह्म के चिंतन में सदैव निमग्न रहता है ना। मेरी समझ में उपयुक्त सभी गुण तुम में पहले से ही विराजमान है वत्स। फिर भी तुम्हारी कुशल क्षेम पूछने के लिए यह मैंने प्रश्न किए हैं। गौड़पादाचार्य के इन प्रश्नों को सुनकर आचार्य शंकर ने भाव विभल होकर अत्यंत विनीत भाव से उत्तर दिया कि गुरुदेव, आपकी महती अनुकंपा के उपयुक्त कथित गुणों का मुझ में समावेश पूर्ण रूप से हो सकता है। ये आप ही की तो कृपा है। जिस पर आप अपनी कृपा दृष्टि कर दें, क्या वह इन गुणों से रिक्त रह सकता है। गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि से गूंगा क्षण मात्र में वाचाल, मूढ़ पंडित शिरोमणि, पापी अग्रगण्य पुण्यात्मा और कामासक्त पवित्रता की साकार प्रतिमा बन सकता है। हे गुरुदेव, संसार में भला कौन सा ऐसा पुरुष है जो आपकी महान और असीम महत्ता का कण मात्र समझने में समर्थ हो। आपके उत्कृष्ट सद्गुणों पर प्रसन्न होकर व्यासपुत्र शुकदेव जी ने आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। आपकी महिमा असीम और वर्णातीत है। आपके गुरु शुकदेव की महिमा भी अपार है। जन्म से ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था
तभी तो उनके संबंध में श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि शुकदेव जन्म से ही त्यागी थे। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक एवं वैदिक कर्मानुष्ठान का अवसर भी नहीं उपस्थित हुआ था, तभी उन्हें आश्रम से संन्यास लेने की इच्छा से जाता देखा गया। ऐसे परम ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मपरायण महामुनि शुकदेव द्वारा आप ब्रह्म विद्या प्राप्त कर उसमें पूर्ण रूप से स्थित हैं। मुझ ऐसे भक्त का परम सौभाग्य है कि आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं। ऐसे ज्ञान समुद्र आपके चरण कमलों का दर्शन हो जाए तो यह भक्त का परम सौभाग्य है। आचार्य शंकर के ऐसे विनीत वचनों को सुनकर गौड़पाद आचार्य ने उनसे मृदु वचनों में इस प्रकार कहा कि प्रिय वत्स शंकर, तुम्हारे उत्कृष्ट गुणों को सुनकर बहुत दिनों से तुम्हें देखने की उत्कट आकांक्षा थी। मैंने अपने शिष्य गोविंद पादाचार्य से यह सुन रखा था कि तुमने मेरी कारिकाओं रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य रूपी भाष्य आदि की रचना की है। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न होकर तुमसे मिलने आया हूं। गौड़पादाचार्य के वचनों को सुनकर विनीत शंकर ने उन्हें अपना संपूर्ण भाष्य स्वयं पढ़कर सुनाया। विशेषकर मांडुक्य उपनिषद और अपनी कृति मंडुक कारिका के ऊपर किए गए दोनों भाष्यों को सुनकर गौड़पाद विशेष रूप से आह्लादित होकर शंकर से बोले, विद्वान शिरोमणि शंकर, अपनी मंडुक कारिका पर ऐसे सुंदर और स्पष्ट भाष्य रचना सुनकर आज मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न और संतुष्ट हूं। तुम्हें वर देने के लिए मैं अत्यधिक उत्साहित हो रहा हूं। अतः वत्स, शीघ्रातिशीघ्र कोई अभिष्ट वर मांग लो। गौड़पादाचार्य की बात सुनकर आचार्य शंकर ने उत्साहित होकर प्रसन्नता से कहा कि गुरुदेव, आप में शुकदेव ऋषि द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। आप ऐसे महापुरुष का दर्शन करके मैंने साक्षात महाविष्णु का दर्शन कर लिया है। आप साक्षात महाविष्णु नारायण हैं। आपके साक्षात दर्शन से भी बढ़कर कोई और उत्कृष्ट वर मेरे लिए हो सकता है क्या? आपके दर्शन से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया गुरुदेव, मैं आप्त काम हो गया। तथापि हे गुरुदेव, यदि आप कोई वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि मेरा मन निरंतर आत्मचिंतन में निमग्न रहे। तथास्तु कहकर और शंकर को बारंबार आशीर्वाद देकर गौड़पादाचार्य अंतर ध्यान हो गए। आचार्य शंकर रात भर अपने शिष्यों को यह आनंदमयी वार्ता सुनाते रहे, बड़े आनंद से।